मैंने एक बार देखा कि रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक दंपत्ति आए, संत वेश देखा, प्रणाम किया, चर्चा करने लगे। तो आजकल जो चर्चाएं होती है वही हुई। पति ने कहा पत्नी की ओर संकेत करके, महाराज इन्हें समझाओ। वही सब एक दूसरे को समझाना चाहते, समझना तो कोई चाहता नहीं, इन्हें समझाओ। तो हमने कहा हुआ क्या है जो इन्हें समझा? बहुत क्रोध करती है, बराबर क्रोध। अब मैं कुछ कहूं तब तक पत्नी बोली, महाराज इनसे पूछो मैं क्रोध क्यों करती हूं। क्रोध तो करती हूं पर कारण ये पैदा करते हैं। तो उनको समझाया बुझाया, लेकिन हम सोचने लगे कि मैया कह रही थी कि कारण होता तब क्रोध आता है। बात सही है, लेकिन एक बात भी आपने देखी होगी, आपने अनुभव किया होगा कि शुरू में कारण के बिना क्रोध नहीं आता, कारण हो तो क्रोध आता है। और क्रोध करना अगर स्वभाव बन जाए तो क्रोध खुद कारण ढूंढ लेता है, फिर उसे कारण की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे किसी को क्रोध आ जाए और कोई खड़ा है तो अपनी मर्जी से खड़ा है, इतना बड़ा मैदान। अब क्रोध आया, उसका खड़ा होना कोई कारण, रोज खड़ा रहता था, लेकिन आज तुम यहीं खड़े हो, क्या कर रहे हो? चलो। वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया इन्हें, हमने कुछ कहा नहीं तो खड़े थे आराम। अजय आपने देखो घर में क्रोध आ जाए, रोज झाड़ू वहीं रखी रहती थी, अब ये झाड़ू यहां किसने डाल दी? अब इसी पे क्रोध। इसका अर्थ यह है कि क्रोध अगर स्वभाव बन जाए तो कारण खुद खोज लेता, कारण की भी जरूरत नहीं। इसी तरह जितने विकार हैं पहले कारण से आते हैं, फिर कारण की जरूरत नहीं। जैसे साइकिल चलाने वाले को पहले जब सीखता तो सहारे की जरूरत पड़ती है, और सीख जाए फिर सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। एक आदमी साइकिल पर बैठता, जब चलता तो रोकना होता तो पांव ऐसे फैला लेता अपना, क्योंकि चलते में उतर नहीं सकता था, जब तक आगे कोई सहारा ना मिल जाए जहां पांव रख सके वो। और जब तक न मिले तब तक उसकी साइकिल चलती जाती थी, मजबूरी थी, सहारे की जरूरत थी। और आदत में आ गया तो फिर सहारे की जरूरत नहीं रहती। मैं भी आपसे कहता हूं इन विकारों को भी सहारे की जरूरत तब तक पड़ती जब तक ये आदत में नहीं आते, और आदत में आ जाए तो इन्हें भी किसी सहारे की जरूरत नहीं। तो इसी तरह आप सोचो, सत्संग जिनकी आदत में आ जाता है उन्हें सहारे की भी जरूरत नहीं होती।